साल 1993 बिहार में नई नई पोस्टिंग हुई थी डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की। ऑफिस का पहला दिन था। दफ्तर में घुसे तो नजर पड़ी कुर्सी के पीछे लगे मैप पर। बिहार का मैप था, कोई नई बड़ी बात नहीं थी, कोई नई चीज़ नहीं थी, लेकिन नई चीज़ थी उस मैप में लाल रंग से रंगा हुआ वो ज़िला जहां उनकी पोस्टिंग हुई थी, यानी बेगूसराय। लाल मने खतरा। तो क्या बेगूसराय को किसी चीज़ का खतरा था या बेगूसराय खुद एक खतरा था? दरअसल ये खतरा था दहशत का दूसरा नाम, अशोक सम्राट का। ऐसा दहशत कि सबको पता था कि अगर बेगूसराय में रहना है तो अशोक सम्राट का मानना है। बिहार का पहला बाहुबली, जिसका आतंक बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और फिर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। वो बाहुबली जिसे रेलवे ठेकों का किंग कहा जाता था। AK-47 की गूंज भी पहली बार बिहार में 1990 के दशक में तभी सुनी थी जब इसने चलाई थी। तब पुलिस वालों के पास भी AK-47 नहीं हुआ करती थी, सिर्फ सेना या आतंकियों के पास ही AK-47 हुआ करती थी। उस दौर में अशोक सम्राट के पास AK-47 हुआ करता था। अशोक सम्राट का नाम सुनकर आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आप महान विरासत के मालिक चक्रवर्ती अशोक सम्राट मत समझिएगा, क्योंकि जब मैंने भी पहली बार इनका नाम सुना था तो मुझे भी लगा कि वही हो, लेकिन ये बिल्कुल विपरीत अशोक सम्राट है। बिहार की धरती पर जिसकी कुकर्म विख्यात थे, 90 के दशक के बिहार को जानने वाले या वहाँ रहने वाले अशोक सम्राट को बखूबी जानते हैं। लेकिन जो नहीं जानते हैं, जिनको उनके किस्सों के बारे में नहीं पता है, उनको आज हम पूरी कहानी बताएंगे। दोस्ती की मिसालें तो आपने खूब सुनी होंगी, लेकिन इस माफिया अशोक सम्राट ने ऐसी दोस्ती निभाई कि दोस्त के खातिर खुद को ही गोली मार ली। आम लोगों का रॉबिन हुड, जिसे नेताओं की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि नेताओं को इसकी ज़रूरत पड़ती थी। खूब सफ़ेद पोशों की मदद की, सफ़ेद पोश बनना भी चाहता था। अशोक के दिल में भी ये इच्छा थी, बस समस्या ये थी कि चुनाव होते उससे पहले ही ज़िंदगी ने अशोक का साथ छोड़ लिया, या यूँ कह सकते हैं कि पुलिस के एनकाउंटर में इसकी मौत हो गई। अशोक सम्राट, बाहुबलियों का बाहुबली, रंगदारों का रंगदार। चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला और समझते हैं कि कैसे सीधे साधे शरीफ किस्म के अशोक शर्मा बन गए बाहुबली अशोक सम्राट। बिहार के बेगूसराय में एक गांव है तेघड़ा। एक साफ छवि और भूमियार ब्राह्मण किसान परिवार में जन्म हुआ अशोक शर्मा का। अशोक शर्मा भी शरीफ किस्म के व्यक्ति थे। पिता भी सीधे सरल स्वभाव के थे। पढ़ने में अशोक सम्राट बेहद होशियार था। डबल MA भी किया हुआ था। गांव के लोग बताते हैं कि दिखने में भी काफ़ी अच्छा था। 6 फीट का कद था। दरोगा भर्ती के लिए अप्लाई किया, संजोग से सिलेक्शन भी हो गया। दरभंगा गया ताकि ज्वाइनिंग हो सके। सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा था, जैसे एक आम इंसान की ज़िंदगी चलती है वैसा ही सब कुछ था। मतलब किसान परिवार में जन्मा, फिर पढ़ाई की, पढ़ाई में होनहार, डबल MA किया, दरोगा भर्ती के लिए अप्लाई करा और उसके बाद सिलेक्शन भी हो गया। सब कुछ वैसा ही। लेकिन फिर खबर आती है कि अशोक का सबसे खास मित्र रामविलास चौधरी उर्फ मुखिया ने जहर खा लिया। ये सुनते मानो अशोक की रगों में लहू ना बह रहा हो, बल्कि वापस जाने की जिद बहने लगी। सब कुछ छोड़कर वापस गांव पहुंच गया। दोस्त की ऐसी हालत देखकर उसने खुद को ही गोली मारी, ये कहते हुए कि जब मुखिया ही नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूँगा। लेकिन किस्मत अच्छी थी, दोस्त और अशोक दोनों बच गए। नौकरी तो चली गई, लेकिन दोस्त बच गया। अशोक सम्राट और उसके परिवार का जो झुकाव था वो वामपंथ की तरफ था, और यही वजह बनी इन दोनों की दोस्ती में दरार की। जो दोस्त कभी एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार रहा करते थे, वही आज एक दूसरे के इस वामपंथ की वजह से जान के दुश्मन बन गए थे। और यहीं से शुरू होता है अशोक शर्मा का बाहुबली अशोक सम्राट बनने का सफर। दोस्त का अपने खिलाफ यूँ खड़ा हो जाना अशोक शर्मा के लिए किसी झटके से कम नहीं था। ये चोट ऐसी लगी कि फिर कभी वो रुका ही नहीं। उस एक घटना ने एक सीधे साधे दोस्त
पर जान छिड़कने वाले अशोक शर्मा को बना दिया था बिहार का पहला बाहुबली, अशोक सम्राट। वो बिहार जहां राजनीति में बाहुबलियों का भौकाल रहता है, वो बिहार जहां रंगदारों का ठाठ चलता है, उसी बिहार का सबसे पहला बाहुबली अशोक सम्राट था, जिसने सबसे पहले बिहार को AK-47 की गूंज सुनाई। वो दौर था जब पुलिस वालों ने भी AK-47 देखा नहीं था, चलाना तो बड़ी दूर की बात है, सिर्फ सेना या आतंकियों के पास ही AK-47 हुआ करता था। उस दौर में अशोक सम्राट हाथ में AK-47 लहराता हुआ पुलिस से बेखौफ बिहार के बेगूसराय पर आतंक का परचम लहराता था। अशोक सम्राट के बारे में यूं तो कई किस्से फेमस हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी घटना हुई जिसने अशोक सम्राट का नाम पूरे बिहार में फैला दिया, जिसके बाद से अशोक सम्राट के नाम से पूरा बिहार खौफ खाने लगा। आज हम उन्हीं किस्सों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले रेलवे ठेकों का किंग। ये किस्सा बेहद फेमस है। 1980 के अंत में और 1990 की शुरुआत के सालों में अशोक सम्राट ने अपना गैंग धीरे धीरे बनाना शुरू कर दिया था। दबदबा भी बढ़ना शुरू हो गया। धौंस ऐसी जमी कि उन दिनों किसी भी रेलवे ठेका पर सिर्फ उसका ही बस चलता था। कहा तो ये भी जाता था कि अगर रेलवे ठेका लेना होगा तो अशोक सम्राट की इच्छा के बिना नहीं लिया जा सकता है। उस दौर में बेगूसराय और मुजफ्फरनगर में 2 कंपनियां थीं, एक रीता कंस्ट्रक्शन और दूसरा कमला कंस्ट्रक्शन। ये दोनों कंपनियां रेलवे का ठेका लिया करती थीं। इसमें एक कंपनी बीजेपी नेता राम लखन सिंह की थी तो दूसरे के मालिक रतन सिंह थे। रतन सिंह की कंपनी को ठेका दिलाने के लिए अशोक सम्राट अपने बाहुबल का इस्तेमाल करता था। वहीं राम लखन सिंह की कंपनी को ठेका दिलाने के लिए मोकामा के बाहुबली सूरजभान सिंह काम करता था। सूरजभान सिंह नाम याद रखिएगा, आगे इनका बहुत दफा जिक्र है। खैर, रेलवे ठेकों को लेकर अक्सर सूरजभान और अशोक सम्राट में गैंगवार चलती रहती थी और मौत का खूनी खेल होता था। दोनों में वर्चस्व की लड़ाई चलती थी, कौन 19 कौन 20, इसी बात को लेकर कई बार मुठभेड़ें हुई, कई बार एक दूसरे पर हमला हुआ। लेकिन जब वर्चस्व की बात आई तो दहला अशोक सम्राट ने ही मारा। AK-47 के दम पर पूरे ठेकों को अपने अंडर रखना, और ये कह सकते हैं कि उन ठेकों को अपनी जेब में रखता था अशोक सम्राट। और फिर धीरे धीरे अशोक सम्राट को रेलवे ठेकों का किंग कहा जाने लगा कि रेलवे ठेकों पर सिर्फ एक शख्स की चलती है और नाम है अशोक सम्राट। और जिन DGP गुप्तेश्वर पांडे का जिक्र मैंने शुरुआत में ही कहा, वो उस समय वहाँ के SP हुआ करते थे। वो बताते हैं कि रेलवे ठेकों से लेकर बरौनी रिफाइनरी तक ये सब कुछ अशोक के अंडर था, अशोक की ही चलती थी। वो जैसा चाहता था वैसा ही होता था, वही शासन था, वही प्रशासन था, वही सरकार और वही मुखिया हुआ करता था। खैर, जब किस्सों की बात हो ही रही है तो एक किस्सा ये भी प्रचलित है कि अशोक सम्राट ने अपने PA मिनी नरेश की हत्या का बदला लेने के लिए मुजफ्फरपुर के छाता चौक पर दिन दहाड़े AK-47 से बाहुबली चंद्रेश्वर सिंह को भून दिया था। साल 1990 की ये घटना बताई जाती है। गैंगस्टर अशोक सम्राट का रुतबा धीरे धीरे बढ़ने लगा था। उस दौर में रंजिश के चलते उसके पर्सनल असिस्टेंट यानी PA मिनी नरेश की हत्या कर दी गई। ये घटना से अशोक ऐसे बौरा गया और अपने PA की हत्या का बदला लेने के लिए वो मुजफ्फरनगर के छाता चौक पर चला गया। इसके बाद दिन दहाड़े थाने के ठीक बगल में बाहुबली चंदेश्वर सिंह की AK-47 से गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। बाहुबली चंदेश्वर सिंह भी दबंगों में उस समय गिने जाते थे, राजनीति में भी अच्छा खासा प्रभाव रखते थे। लेकिन इन सब से बाहुबली अशोक सम्राट ने चंदेश्वर की दिन दहाड़े थाने के ठीक बगल में गोलियों से भूनकर मौत कर दी। और इसी घटना में पहली बार बिहार ने सुनी AK-47 की गूंज, और ये गूंज ऐसी कि पुलिस प्रशासन और आम लोगों के बीच AK-47 की दहशत फैल गई, क्योंकि उस समय तक पुलिस ने भी AK-47 देखा नहीं था। तो अब सवाल उठता है कि आखिर जब पुलिस ने भी AK-47 इस्तेमाल नहीं किया था, देखा तक नहीं था,
तब बिहार के बेगूसराय के एक दबंग के पास AK-47 कैसे पहुंचा? इसके पीछे दो कहानियां आपको मिल जाएंगी। अलग अलग लोग अलग अलग बातें बताते हैं। पहली कहानी तो ये कि बाहुबली अशोक सम्राट का वास्ता खालिस्तानी आतंकियों से भी था और इन्हीं खालिस्तानी आतंकियों की मदद से ये AK-47 अशोक के पास पहुंची, जिसमें मदद की रामदिरी गांव के मुन्ना सिंह ने। और दूसरी कहानी ये मिल जाएगी कि अशोक सम्राट के करीबी सेना में थे, जिनकी मदद से जब आतंकियों को पकड़ा जाता था तो उनके पास मौजूद AK-47 अशोक सम्राट के पास पहुंच जाया करती थी। लेकिन सम्राट के पास AK-47 कैसे पहुंचा, ये आज भी एक रहस्य है। AK-47 के दम और जिगर में आग के चलते अशोक सम्राट का जो दबदबा था वो बेगूसराय, मोकामा, वैशाली, लखीसराय जैसे कई इलाकों में धीरे धीरे बढ़ने लगा और फिर ये दबदबा उत्तर प्रदेश तक पहुंचा और धीरे धीरे पश्चिम बंगाल तक भी अशोक सम्राट का ही नाम गूंजने लगा। बिहार के पहले बाहुबली बूथ कैप्चरिंग, हत्या जैसी कई घटनाओं के लिए जाने जाता था। कई लोग बताते हैं कि अशोक कभी आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता था, शराब को तो हाथ भी नहीं लगाता था। शांत सरल स्वभाव का 6 फीट का आदमी दिखने में किसी हॉलीवुड के हीरो जैसा लगता था। रोज 3 घंटे पूजा किया करना उसके दिनचर्या में शामिल था। बेगूसराय में उसका मोह जो है वो कभी खत्म ही नहीं हुआ हो, इतनी मौत के बाद, इतनी दहशत के बावजूद भी। बेगूसराय के गरीब लोगों की मदद करना उसके लिए बेहद आम था। जब भी मौका मिलता वो गरीबों की मदद करता। कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि वो इतना शांत सरल स्वभाव का और मददगार स्वभाव का था कि लोग यकीन ही नहीं कर पाते थे कि वो बिहार का सबसे बड़ा बाहुबली है। बेगूसराय यूँ तो अपराधियों से ग्रस्त था, लेकिन आम लोग बिल्कुल महफूज थे। बरौनी के कारखाने, रेलवों के ठेके, सड़क के ठेके, इन सब पर बाहुबली अशोक की चलती थी, लेकिन गरीब लोगों को देखकर उसका दिल पसीज जाया करता था। कहा तो ये भी जाता है कि अशोक की ही सरकार चला करती थी। राजनीति में भी उसका अच्छा खासा दखल था। किस उम्मीदवार को कहां से जिताना है, किसको हराना है, इस पर भी अशोक सम्राट ही मोहर लगाया करता था। बूथ कैप्चरिंग के अलावा जबरन वोटिंग कराना उसके कामों में शामिल था और इसीलिए राजनीतिक पार्टियां उसको अपने संरक्षण में रखती थी, या कह सकते हैं कि उसको संरक्षण लगातार राजनीतिक पार्टियों का मिला करता था। और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि इसको राजनीतिक पार्टी या नेताओं की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि नेताओं को इसकी ज़रूरत, और इसीलिए धीरे धीरे बिहार के बड़े बड़े नेताओं से इसके तार भी जुड़ने लगे। कहा तो ये भी जाता है कि लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले और उस समय के बिहार सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद से उसके संबंध बेहद मजबूत थे। अशोक सम्राट के गुंडे उनके लिए बूथ कैप्चरिंग से लेकर लोगों को डरा धमकाकर वोट दिलाने का भी काम किया करते थे, और भी कई काम हुआ करते होंगे, वो भी किया करते थे। बदले में मिलता था माननीय जी का साथ और सर पे हाथ। लेकिन ये नज़दीकियों का कारण बन गया ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या का कारण। दरअसल उस समय बिहार में इंजीनियरिंग एडमिशन घोटाला हुआ था, जिसे आप मेधा घोटाला के नाम से भी जानते हैं। ये बेहद चर्चा में था। आरोपी थे ब्रिज बिहारी प्रसाद। गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि IGIMS में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। न्यायिक हिरासत यानी कि जुडिशियल कस्टडी में थे। अस्पताल परिसर में सुरक्षा के लिए 22 कमांडो समेत भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात थी, क्योंकि छोटन शुक्ला जिनका राजनीति में अच्छा खासा प्रभाव था, इनसे ब्रिज बिहारी के रिश्ते भी बेहद अच्छे बताए जाते हैं। कई बार चर्चाओं का भी जिक्र होता है। बिहार की राजनीति को समझने वाले छोटन और साथ ही ब्रिज बिहारी के रिश्ते को भी बखूबी जानते हैं। उनकी हत्या के बाद से ब्रिज बिहारी को अपनी जान का खतरा लगा हुआ था और इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में जो कमांडो तैनाती की गई थी, इसीलिए की गई थी। लेकिन 13 जून 1998 को शाम करीब 8:15 बजे जब ब्रिज बिहारी प्रसाद अपने सुरक्षा गार्ड के साथ अस्पताल परिसर में ही टहल रहे थे, उसी दौरान एक एम्बेसडर, एक सुमो गाड़ी आती है। बंदूकधारी अपराधियों ने स्टेन गन और साथ ही राइफलों से ब्रिज बिहारी और उसके सुरक्षा गार्ड लक्ष्मेश्वर साहू पर गोलियों की बौछार कर दी। दोनों की ही मौके पर मौत हो गई।
हत्या की साजिश में बाहुबली सूरजभान सिंह, कुख्यात शूटर श्री प्रकाश शुक्ला, राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला समेत कई नाम सामने आए। बड़ी बात तो ये है कि ब्रिज बिहारी की हत्या के 2 दिन पहले ही श्री प्रकाश शुक्ला ने ये ऐलान किया था कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। इस मामले में 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की जो सजा थी वो बरकरार रखी। सूरजभान समेत जो अन्य आरोपी थे उन्हें बरी कर दिया गया। ब्रिज बिहारी की हत्या के बाद से अशोक सम्राट ये समझ चुका था कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा करना है तो सफ़ेद पोश के सर पर हाथ रखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि खुद को एक सफ़ेद पोश बनाना पड़ेगा। चुनाव लड़ने की इच्छा जताई, आनंद मोहन की पार्टी से टिकट भी मिला, लेकिन यह अरमान सिर्फ अरमान रह गया। इससे पहले कि वो सफ़ेद पोश बनता, सफ़ेद चादर में लिपट गया, मतलब पुलिसिया एनकाउंटर में मारा गया। वो किस्सा भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप बाहुबली अशोक सम्राट की लव स्टोरी सुन लीजिए। जैसा कि किसी मूवी में आपने देखा होगा कि कोई कितना बड़ा माफिया क्यों ना हो, प्यार में तो पड़ ही जाता है। मास, डॉन में आपने देखा होगा कि इतना बड़ा माफिया जो है वो हीरोइन के प्यार में पागल हो जाता है। ऐसा ही अशोक के साथ भी हुआ। एक लड़की थी जिसको अशोक सम्राट अपना दिल दे बैठे थे। दरअसल पटना के अलकनंदा अपार्टमेंट में अशोक सम्राट रहने का ठिकाना ढूंढ रहे थे और इसके पीछे दिलीप सिंह और हेमंत शाही के ठाठ बाट के चलते और उससे नज़दीकी रिश्तों के चलते मिल भी जाता है। इसी अपार्टमेंट के पास एक लड़की रहती थी। लड़की का नाम तो सार्वजनिक नहीं है, लेकिन नाम में रखा भी क्या है, बिहार के सबसे पहले बाहुबली अशोक ने उसे देखते ही अपना दिल दे दिया। दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह ने उनकी शादी की व्यवस्था कराई। हेमंत शाही की हत्या हो चुकी थी। दिलीप सिंह से अवादत के बाद से सम्राट की जो दोस्ती थी वो आनंद मोहन से बढ़ भी गई थी और टिकट भी इन्हीं की पार्टी से मिला था। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अशोक सम्राट की शादी का जो पूरा जिम्मा था वो भी आनंद मोहन ने ही उठाया था। अशोक सम्राट की शादी बांका जिले के बेलडिया गाँव में आनंद मोहन ने अपने फुफ्फा के घर पर कराई। कहा जाता है कि इस शादी में बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ था। हालांकि सब अपनी अपनी पहचान छुपा छुपा कर आए थे। लव स्टोरी सक्सेसफुल हो गई। अब वापस अपने किस्से पर आते हैं और जानते हैं कि कैसे माननीय बनने का ख्वाब सजो रहा अशोक सम्राट मौत की घाट उतर गया, या कह लीजिए कि कैसे उसका एनकाउंटर हुआ। उस दौर में लालू प्रसाद यादव नए नए सत्ता पर काबिज हुए थे। प्रशासन पूरी तरह हाथ धोकर अशोक सम्राट के पीछे पड़ गया था। अशोक सम्राट ये भली भांति समझ चुका था कि इन पर काबू पाना है तो खादी पहनना पड़ेगा, और फिर तो तय था कि अब तो चुनाव लड़ना ही है। आनंद मोहन ने जिनका जिक्र मैंने पहले करा, जिन्होंने शादी कराई थी, उन्हीं आनंद मोहन ने अशोक सम्राट की राजनीति में एंट्री कराई। अपनी पार्टी बिहार पीपल्स पार्टी से बेगूसराय लोकसभा सीट की टिकट दी। तैयारियां पूरी हो रही थी, लेकिन मंसूबा पूरा हो पाता उससे पहले वो पुलिस की गोली का शिकार हो गया। 5 मई 1995 पुलिस को सूचना मिली कि सोनपुर रेलवे डिवीजन का एक बड़ा टेंडर होने वाला है। इसमें अशोक सम्राट अपने दलबल के साथ आने वाला है। उस समय हाजीपुर के इंस्पेक्टर इंचार्ज थे शशि भूषण शर्मा, जिन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता था। बिहार के हाजीपुर लक्ष्मण दास मठ के पास दोपहर करीब 1 बजे एक गाड़ी में पुलिस वालों ने राइफल लिए कुछ लोगों को बैठे देखा। पुलिस ने अपनी जीप सामने लगा दी। तभी गाड़ी से 5-6 लोग उतरे और पुलिस पर AK-47 से फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी। अपराधी गाड़ी छोड़कर गांव की तरफ भागने लगे। पुलिस वाले पीछा करने लगे और पुलिस वालों का साथ दिया गांव के लोगों ने, वो भी उनके पीछे लग पड़े। लगातार फायरिंग हो रही थी। रुक रुक कर दोनों में मुठभेड़ें चल रही थी। शाम करीब 4 बजे ये मुठभेड़ रुकी। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि उसमें बाहुबली अशोक सम्राट भी मृत है। पुलिस वालों को इस दौरान AK-47 और भारी मात्रा में गोलियां बरामद हुई और इसी के साथ आतंक का दूसरा नाम कहे जाने वाले अशोक सम्राट का खौफ थम गया। बाहुबलियों का बाहुबली, रंगदारों का रंगदार पुलिस की गोली में ढेर हो गया था। और इसके साथ बिहार के पहले बाहुबली यानी कि अशोक सम्राट की कहानी भी खत्म हो जाती है।
दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही बताइएगा कि अगली बार आप कौन से वो बाहुबली हैं जिनके बारे में सुनना या जानना चाहते हैं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।